हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बड़ी ही दुख की बात है, ग्राम सभा सत्यनगर में एक महिला की मौत हो गई है, वो भी सांप काटने से। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ सांप उसको कौन सा काटा है। गेहून सांप है, तो आप लोग सावधान होकर घर में रहिए और चलिए। वहाँ पर तो हम लोग बलिया से आए हुए हैं गाजीपुर में। ये अमवा गांव है जहाँ सती में विराजमान का को सांप 10 बजे दिन में काटा है और वो शायद इसी ईंट के दीवार में या इधर गोईठा है उसमें होगा। तो उससे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। और भैया क्या देरी मतलब कैसे उनका वो हो गया? मतलब यहाँ ज्यादा समय लगा है कि ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे काटा आप लोग तुरंत कहाँ? सती धाम। फिर यहाँ हालत वहाँ से कंडीशन खराब हुआ तो फिर लेकर चले गए फातिमा हॉस्पिटल। तो यहाँ से सती माँ के स्थान पे सबका एक आस्था है कि सांप काटने से ठीक हो जाता है आदमी। और उसके बाद ज्यादा और हालत खराब होने लगी। फिर वहाँ से फातिमा गए लोग मऊ और बीच रास्ते में ही शायद डेथ हो गया। और डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया है। और फिर वापस से वो लोग सती माँ धाम पे ही आपने देखा वीडियो में वहीं पे है। तो चलिए इस सांप को निकालने का प्रयास करते हैं। हो सकता है सांप इसी में हो, कहीं ज्यादा दूर गया नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी थोड़ा हाथ से नहीं, तो डंडा रामा कुछ भी ले लीजिए, ठीक है? हाथ से नहीं बीर दिया कहाँ मना करो तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। इधर गिरा, यहाँ हटा थोड़ा आप लोग इधर वाला हटा लीजिए ताकि इसको गिराएंगे। अभी काम सेफ्टी से करना है। आराम से गिरा दो। ऐसे हम बता रहे हैं, छोटा सांप तो इसका तो पकड़ेगा नहीं। और दूसरा गड्ढा जो है चौड़ा सा गोल होता है, तो अगर जो तरह होता तो इस तरह मुंह खोल करके काटता ही नहीं। तरह नहीं, एक बड़ा ही सांप है, कोई गेहूं होगा। इधर करेंगे वही। बाद में रख दिया। हट जाओ। कोई बात नहीं, तू काय खातिर उनके बोलवले बन जा, स्पोर्ट खातिर वही खातिर बोलवले बन जा।
दोस्तों आप देख सकते हैं कैसी जगह में आके ये छिपा हुआ है। भैया कि वैसा जगह में छिपी ना कि वो एकदम पाथर से भील में चला चल रहा देखा तो चल के ये कहिए ना कि जंतर मंतर देख लेगा सब जंतर सामने तो नागिन है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बेहद ही जहरीला सांप है। भले ही देखने में ये छोटा सा है, ये सिर्फ 1 साल का ही बच्चा है। और ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग खजार और गेहुआ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए बेहद ही जहरीला सांप होता है ये। बिल्कुल ये छमछमाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही वो झाड़ू लगाते लगाते इसके नजदीक चली गई, देखिए तुरंत बाइट कर रहा है। ऐसे ही ये काट लेगा तुरंत। देखिए ये जहर है इसका। दोस्तों ये बेहद ही जहरीला सांप होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है। थोड़ा सा सांप सबको दिखाई भैया आप थोड़ा ध्यान ले। नहीं भैया, अरे काट लेगा, क्यों परेशान कर रहे हैं। ये जो सांप है ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये गेहुअन है, जिसको नाग फेटार गेहुअन के नाम से जाना जाता है। ये भले देखने में छोटा है, 1 साल का है, मगर इसके 2 बूंद भी अगर जहर इंसान के शरीर में चला जाएगा तो वो इंसान नहीं बच पाएगा। यहाँ भी हुआ कुछ ऐसा है कि 10 बजे के आसपास सांप ने काटा है, और काटने के बाद यहाँ से सीधे लोग सती मैया का स्थान बगल में ही है। लोगों की ऐसी आस्था है कि वहाँ जहरीला सांप भी काटेगा तो बच जाएगा आदमी। अब वहाँ होता रियल में ये है कुछ ऐसा कि 100 सांप अगर है तो 100 में से 95% सांपों में जहर नहीं होता है, जो बात रियलिटी है। और ऐसे ही अगर किसी लोगों को 100 लोगों को 100 सांप काटता है तो उनमें से 95 लोग बच जाते हैं, क्योंकि उसमें जहर होता ही नहीं है। अब ऐसे में ये जो 5 जहरीले सांप है, अगर किसी को काट लेगा, जिसमें करेत, रसेल वाइपर, किंग कोबरा और ये, अगर ये किसी को काट ले तो इंसान नहीं बच पाएगा। देखिए समय में देरी हुआ है, चाहे जो कुछ भी रीजन रहा हो, समय में देरी हुआ है हॉस्पिटल पहुंचने में। अगर लोग यहाँ से सबसे पहले हॉस्पिटल गए होते तो शायद उनका जीवन सुरक्षित रह पाता। ऐसा अगर होता कि इंसान काटने के बाद या इंसान मरने के बाद दोबारा जीवित हो जाए तो कोई इंसान इस धरती पे मरता ही नहीं। हमारा कहने का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लोगों की जान को सुरक्षित करना है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और चलिए इनको मैं पैक करता हूँ, और क्योंकि ये बहुत जहरीला सांप है। देखिए ज्यादातर छोटे सांप हैं। बरसात का समय आ गया है, और बरसात होने के कारण खेत खलिहान में पानी भर जाता है, जो बिल वगैरह होता है उसमें पानी भर जाता है, और ये लोग ऊंचाई वाली जगह ढूंढते ढूंढते हमारे घरों में आ जाते हैं। ये इतना फुर्तीला होता है छोटा सांप की पलक झपकते ही किसी को भी काट सकता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई जादू मंत्र तंत्र लिया है कि उससे हमें नहीं काटेगा। सांप हमें भी काट सकता है, जान हमारी भी जा सकती है। नहीं ना सुरका है नहीं। ये बहुत फुर्तीला होता है। छोटा सांप जैसे ही जाएगा तुरंत काट लेगा। बड़े झोली दे दो, झोली दे दो। कल पहुंची, क्योंकि इसके काटने के बाद आपके पास सिर्फ जान बचाने के लिए 1 घंटा है। अगर आप 1 घंटा के अंदर जाके हॉस्पिटल में आप एंटीवेनम ले लेते हैं तो आपकी जान बच पाएगी, अन्यथा 1 घंटे के बाद हालत धीरे धीरे बिल्कुल खराब होने लगती है। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद भी कोई नहीं बचा सकता आपको। आप वही सोचिए कि जितना ही शरीर के अंदर कम जहर फैला होगा, जितना ही तो उतना ही बचने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। चलिए रखिए। दोस्तों देखिए इसके ऊपर में 2 मसूड़ों में छोटे छोटे दांत हैं। अगर यही किसी को बाइट करता है तो इंसान की जान चली जाती है। देखिए जहर फेंक रहा है ना, फेंका है ना जहर। और यही जहर अभी भी काटने के बाद भी इसके अंदर इतना जहर है कि ये कई लोगों की जान ले सकता है। देखिए। और दोस्तों वीडियो देख के कभी भी कॉपी नहीं करिएगा, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहेंगी। कब तक आखिर हम अपनों को खोते रहेंगे। इसलिए जागरूक होइए और सीधा हॉस्पिटल जाइए।
तो चलिए इनको पैक करते हैं और कहीं ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां आसपास में इंसानी बस्ती ना रहती हो। गाँव गिरान जंगल झाड़ हो अंडा खेलने वो मांगे दोस्तों कभी भी आपसे निवेदन है कि बिल्कुल सांप काटे आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। बस आप आस्था कीजिए, पूजा पाठ करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल ही जाइए। अंदर गई वो आधा देखनी गोईठा होता ना हम उल्टा नहीं देखनी है।